नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आज न्यूमरोलॉजी से कैसे शादी के लिए कुंडलियों का या आप कह सकते हो कि डेट ऑफ बर्थ से कैसे न्यूमरोलॉजी से हम मैच मेकिंग कर सकते हैं, उसके दो एग्जाम्पल लेके आया हूँ जो आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं एक प्रार्थना करता हूँ किसी भी रिकॉर्डिंग में, आपको पता ही है, तो मुझे एक बार वो करने दीजिए। जय श्री राम। ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। दोस्तों, शादी जैसा विषय पर बोलने के लिए हर किसी को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे आपके परिवार के बड़े लोग हों, या जिस लड़का या लड़की की जिसकी शादी होनी है वो भी इस चीज को लेके बहुत ही एक, आप कह सकते हैं, थॉट प्रोसेस से या एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं जब उनको ये डिसीजन लेना होता है। तो मेरा जैसा व्यक्ति जो अगर आपके सामने एक यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है तो उसको भी बोलने से पहले कई बार सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जोड़ियां या जो पेयर है, हम सबको बताया गया है कि भगवान ने सब निर्धारित किया है, फिर भी हम बहुत से लोगों को जब तक वो मिलता नहीं, जब तक वो हमारा अपोजिट जिस पेयर या जिसके साथ हमें कंप्लीट करना है वो मिलता नहीं, तो हम बहुत सी जगह अपनी कुंडलियां मिलवाते हैं। एक ये नॉर्मल प्रोसेस है, या आज कह सकते हैं आज के एक समाज के हिसाब से हर कोई ट्राई करता है कि उसे बेस्ट मिले। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर जब पहले से ही डेस्टिनी में लिखा है तो फिर क्यों हम इस चीज को मिलाते हैं। मेरा मानना इस चीज को है कि हमारी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जो हमारे कुछ कल्चरल इन्वायरमेंट का जो कह सकते हैं एक इन्फ्लुएंस रहता है, उस सब चीजों को अगर देखें तो उन चीजों में से हमें कोई अगर चूज करने के लिए कोई ऑप्शन मिलता है। जैसे हम कहते हैं कोई भी बंदा किसी भी देश में पैदा हुआ तो उसके कर्म जो उसको करने हैं या कर्म का रास्ता जो उसने अपनाना है वो निश्चित है। तो इसी प्रकार चाहे वैदिक हो, चाहे वो मैं भृगुनंदी नाड़ी से भी मैच करता हूँ, चाहे वो केपी हो या न्यूमरोलॉजी हो, तो आज का विषय जो है वो प्योर न्यूमरोलॉजी बेस है। मैं कोई और कंसेप्ट नहीं लगाने वाला हूँ, ना ही इन दो एग्जाम्पल्स के ऊपर मैंने और कोई थ्योरी को अप्लाई किया है जिससे मैं ये कहूँ कि भाई मैंने वहां पहले क्रॉस चेक कर लिया और आपके सामने अब मैं इसको दूसरे तरीकों से जोड़ना ना, बिल्कुल ही ये न्यूमरोलॉजी के बेस से मैं आपको बताने लगा हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। ये जो डाटा है, जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पे लोग लिखते हैं कि भी हमारा, मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ, मेरे को शादी करनी है, इससे मैं प्यार में हूँ, या मैं इसको मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए चूज किया है, तो क्या हमारे लिए ये ठीक हो सकता है। तो कोई भी कुंडली बनाने से पहले या कोई भी मैच मेकिंग करने से पहले अगर कोई लड़का या लड़की अपने आप वो चार्ट लेके आते हैं और ये कहते हैं कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम दोनों ने अपना जो है मन बना लिया है कि हम शादी करें, फिर भी वो ये देखने के लिए आते, पूछने के लिए आते हैं क्या हमारी जिंदगी अच्छे से गुजर सकती है, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ अच्छे के साथ हो सकती है। मेरा उस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए, जब लड़का और लड़की पहले मन बना चुके हैं, तो मेरा हमेशा ये मानना होता है मैं ऐसे चार्ट के लिए चाहे किसी भी मेथड से उसको गुण मिलान कह लीजिए या डेट से मैच मेकिंग कह लीजिए या उनके आप चंद्रमा की पोजीशन देख लीजिए, मैं ये सब कुछ नहीं देखता क्योंकि उनका मन पहले बन चुका है। और अगर कोई एक दूसरे के प्रति मन को वो लगा चुके हैं या उनको कोई प्लैनेट्स जो भी है उनके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है या न्यूमरोलॉजिकली नंबर
उनके मैच कर रहे हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है, तो मैं किसी भी कॉस्ट पे, अगर कोई ये कह देता है कि भाई हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा उनको गो अहेड कहता हूँ। और क्योंकि जो होना है उस चीज को आगे चार्ट में कैसे अपने जीवन में बदलाव लाना है, उसको प्रिडिक्ट करना या उसके बारे में बताना एक अलग बात है। लेकिन मैं शादी के लिए नॉर्मली, जब अगर लड़का लड़की ने एक ने भी कमिटमेंट किया हुआ है और दूसरा तैयार है, उस केस पे मैं नहीं मिलाता हूँ। तो यही एक ऐसा चीज है कि जहां पर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी ने, लड़के ने या लड़की ने ये डेट्स डाली हुई थी जहां से मैंने एग्जांपल लिया, और उसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स लिखे थे, जैसे सब लोग अपने लिखते हैं, मैं भी अपने कमेंट्स यहाँ शेयर कर रहा हूँ, ना मैं उनको अच्छा कह रहा हूँ ना बुरा कह रहा हूँ। तो उस पर मुझे एक चीज लगी कि वो जब उन्होंने पहले शादी के लिए वो मन बना चुके हैं और उन्होंने लिखा, और उसके बाद बहुत से लोगों ने लिखा कि ये कमेंट्स उसमें दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने वो प्लेटफॉर्म पे नहीं लेना। फिर मैंने सोचा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जिसने ये एक हिम्मत करके अपनी डेट्स दोनों की, आजकल तो कोई बताता भी नहीं है, दोनों की शेयर की है और वहां पे पूछा है, तो ये मैंने इतनी आपको रूपरेखा क्यों बनाई है, क्योंकि ये रूपरेखा जरूरी थी, क्योंकि बताने के लिए मैं 1 मिनट में बता सकता था, लेकिन ये बताने के लिए जरूरी थी क्योंकि अगर हमारी कोई ड्यूटी लगी है किसी के भी चार्ट पे कुछ बोलने के लिए, तो पहले मुझे उसमें पॉजिटिव चीज ही देखनी चाहिए। और जो पॉजिटिव चीज यही लगी मुझे कि अगर किसी ने डिसाइड कर लिया शादी करने के लिए, उनको ब्लेस्ड कीजिए और उनको आशीर्वाद दीजिए, और उनकी शादी में जो आगे चलने के लिए अगर आपको कोई दिक्कत दिखती भी है तो उसका समाधान बताइए। यही हमारा एस्ट्रोलॉजी के विषय को जानते हुए मेरे अपना खुद का मत है। तो इस चार्ट में देखिए, लड़की का जो ईयर है बर्थ और लड़के का है वो सेम ही है, तो 1-2 महीने का फर्क है, इसमें कुछ नहीं। मैंने अवश्य देखा है, पहली बात मैं आपको बता देता हूं, अगर लड़की कितने भी दिन अगर लड़के से बड़ी हो, तो ये एक बात के चलिए कि ये कोई शादी की जो नेगेटिव चार्ट्स में दिखते हैं वो ओवर रूल्ड हो जाते हैं। चाहे लड़के के में दिखता हो चाहे लड़की के में दिखता हो, अगर पेयर में लड़की लड़के से बड़ी है और शादी होने के लिए, चाहे वो दिनों के हिसाब से ही बड़ी है, ये महीनों का भी भूल चाहिए, साल का भी भूल चाहिए, तो उस चीज में वो लड़का ब्लेस्ड होता है और लड़के की तरक्की तय होती है। तेरा पहला ये मानना। दूसरा ये बात माननी है कि जब भी हम शादी करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारा विल प्लान, यानी जो हमारी इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति को जरूर देखें, क्योंकि जब किसी ने इच्छा पूरी करनी है तो उसकी विल के साथ साथ उसका एक्शन भी देखा जाना चाहिए। एक बार सोच लिया और सोचने के बाद अगर एक्शन देख लिया, तो ये दोनों को चीज मैच करनी चाहिए। इसके साथ जो विल और एक्शन है वो नो डाउट लड़की के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट ये साथ में जो प्रोमिनेंस हमें देनी चाहिए, ये लड़के की कुंडली में देनी चाहिए। जब मैंने इस चार्ट को स्टडी किया और देखा, थॉट प्लान जो है वो लड़की का बहुत स्ट्रॉन्ग है, विचारों से जो उसके जो आइडियाज हैं, जो उसकी सोच समझ सकती है, जो एक घर को बसाने के लिए जो एडजस्टमेंट के लिए जरूरी है, वो थॉट प्लान बहुत जरूरी है। एक्शन प्लान भी मजबूत है। अगर मान लीजिए 1% के करीब कहीं ना कहीं इसमें एक्शन प्लान की कमी दिख रही है, अगर मैं यहाँ पर देख रहा था उसके करस्पॉन्डिंग, तो ये लड़के के चार्ट में मुझे सब कुछ आसानी से होता हुआ दिख रहा था जो चार्ट में से। और इस वजह से अगर उन्होंने किसी ने कोई भी कमेंट लिखा हो, अगर जिनका ये चार्ट है वो मेरे से देखना चाहते हैं या मेरे से और डिटेल में बात करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, नंबर यहाँ दिए होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं, दोनों की शनि की महादशा चल रही है, दोनों की ये न्यूमरोलॉजी से निकाली हुई दशा है, अंतरदशा भी न्यूमरोलॉजी है, और प्रत्यंतर की मैंने अभी कमेंट नहीं किया, क्योंकि प्रत्यंतर की जिस दिन हमें डेट फिक्स करनी हो उसको ही निकालना चाहिए, क्योंकि ये ईयर और ये जो महादशा का जो आप पीरियड है और अंतरदशा का है, ये हर साल अंतरदशा भी बदलती है। तो लेकिन महादशा का पीरियड दोनों का चल रहा है, लड़की का खासकर 2023 तक और लड़के का शायद आगे तक शनि की 29 तक है। तो ये कर्मा के हिसाब से भी देखा जाए तो, और दोनों का जो दशा और महादशा का पीरियड का देखता हूँ, तो एक यहाँ पर लड़के की जो
दशा है, क्योंकि मैंने इसको कॉपी किया था तो ये सेम हो गया। यहाँ पर प्लीज लड़के की जो आप कह सकते हो अंतर दशा है वो बुध की यानी मरकरी की चल रही है, शुक्र की नहीं है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और लड़की की शनि और शुक्र की है, लड़के की शनि और बुध की है। तो ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर लड़की के हाउस में देखिए 8 और 6, 8 नंबर शनि का है, 6 नंबर शुक्र का है, ये एक्टिवेट हो रहा है। लड़के के में यहाँ पर अगर देखूं शनि नंबर 8 है, 5 हो रहा है, उसके पास पहले पॉइंट है। तो ये ईयर जब तक इनका नेक्स्ट बर्थ का जो डेट में इनका नंबर चेंज होगा, उस पे चेंज होने से पहले मुझे इनका ये सुटेबल चीज लगी और मुझे ऐसा लगता है कि इनको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनका जो पर्सनल ईयर आ रहा था, जो पर्सनल ईयर अगर हम इनकी डेट में जो निकालते हैं, लड़के का पर्सनल ईयर 6 आ रहा है और लड़के का 5 आ रहा है। मैरिज के लिए, स्टेबिलिटी के लिए लड़के और लड़की के चार्ट में अगर 5-6 हो और खासकर उनका जो पर्सनल ईयर 5-6 इंडिकेट करता हो, तो उनको हमारी तरफ से तो ब्लेसिंग ही है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और अपना जो भी ध्यान लगा के, जो भी मेरी नॉलेज है, मैं कोई फॉर्मेलिटी से नहीं कह रहा हूँ, इस चार्ट के हिसाब से जो भी मुझे लगा मैंने आपसे ओपनली शेयर किया। और मैं इसको चार्ट को एक अच्छा चार्ट मानते हुए 85 to 90% कैटेगरी की परसेंटेज देते हुए इसको ये मानता हूं कि इन दोनों के लिए शादी के लिए ये बहुत उचित चार्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो चार्ट है मैच मेकिंग के लिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पर्सनल ईयर है दोनों का, लड़के और लड़के का 9 आया था, जैसे पिछले दिन 6 और 5 आया था। तो मैंने जब ये चार्ट मेरे से पूछा गया जब मैच मेकिंग के लिए, मैंने कहा इस साल आप सोच सकते हैं लेकिन ये उचित नहीं रहेगा, आप अगले साल इनकी शादी कर सकते हैं, इस साल शादी प्लीज मत कीजिएगा। ये मैं शुरू पहले ही बता रहा हूँ इस सेकंड एग्जाम्पल में, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पर्सनल ईयर के लिए, मैरिज के लिए वो दोनों को कंप्लीट कर रही हैं, और कुछ ये चीजें हैं जो इस नंबर को अवॉइड करके आप अगले साल जाना बेटर रहता है। तो 9 नंबर अगर लड़के लड़की का दोनों का इकट्ठा आता है तो उस साल उनको मैरिज नहीं करनी चाहिए, तो नेक्स्ट ईयर का उनको वेट कर लेना चाहिए, जब उनका दोनों का, क्योंकि 9-9 अगर दोनों का है तो वो 1 नंबर में अगले साल वो लूप में आ जाएगा। दूसरा ये बात है कि लड़के का 9 और लड़की का 2 हो तो भी अवॉइड करना चाहिए, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, उसके किसी और समय पे मैं बात करूंगा। आज का जो इस चार्ट में है, पहले में मैंने बोला कि गो हैड है, दूसरे में मैं बोल रहा हूँ प्रिकॉशन। प्रिकॉशन की इस साल मत करिए, अगले साल कीजिए, जो मेरा अपना मत है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा इन चार्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, आप ये देखिएगा कि यहाँ पर बहुत सारे नंबर जो हैं वो मिसिंग है। अगर बहुत सारे नंबर अगर मिसिंग है तो इन नंबर्स में थॉट प्लान का जो नहीं होने की वजह से लड़की के चार्ट में अगर थॉट प्लान पूरा नहीं है, क्योंकि लड़की के जो थॉट्स हैं वो कंट्रोल होने जरूरी है। अगर थॉट्स को उसको नहीं मिल रहा तो उसको एरोगेंट फॉर्म में, या आप कह सकते हैं उसको एक मिसगाइडेड फॉर्म में, जैसे कई बार शादी होने के बाद दूसरे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, जब ये नंबर मिस होते हैं तो उस बंदे को उनका इफेक्ट दूसरा पड़ता है। और जब आपका नया घर बसता है तो उसमें बहुत सारे लोगों की आपको अननेसेसरी पॉप करने की या एडवाइस देने की, या आपके पास मल्टीपल जगह से आपके पास इनपुट आती है, तो उस टाइम पे लड़के की बजाय लड़की के चार्ट में ये थॉट प्लान एक्टिवेट होना जरूरी है। अगर नंबर मिसिंग है, आप उसको रेमेडी करके या नंबर को एक्टिवेट करके रखिए, ताकि आप दूसरों की जो इनपुट कंटिन्यूअसली फ्लो आपके अंदर कोई डाल रहा है, उसको आप अपने दिल पे और अपने दिमाग पे बिठाने से पहले फिल्टर आउट कर सके। इसलिए 438 ये प्रोमिनेंट होता है नेताओं की कुंडली में। नेता सुनते सबकी हैं लेकिन करते उसकी हैं जो दिमाग में होता है। इसी प्रकार जो आईएएस ऑफिसर या जो बड़े सीईओ लेवल के बंदे होते हैं, उनमें भी ये थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनके पास ये नंबर नहीं भी होते तो वो एक्टिवेट करके रखते हैं। सिमिलरली जो हाउस के अंदर, घर के अंदर जो लड़की नई आती है,
वो दूसरे घर से आती है, वो भी एक तरह से ये समझ के चलिए, मान के चलना चाहिए कि वो घर की नई सीईओ है। अगर वो नई सीईओ है तो उसको समीकरण सबके साथ बिठाना है, लोअर लेवल से भी हायर लेवल से भी। लोअर लेवल में आप कह सकते हैं घर के और रिश्तेदार, और हायर लेवल पे उसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ कह सकते हैं। हस्बैंड के साथ तो आजकल नॉर्मली जब शादी होती है सभी लोग एडजस्ट कर ही लेते हैं। तो लेकिन अगर हमें इस सीईओ का जो जिम्मेवारी है, अगर वो बड़े लेवल पे इन लॉज के साथ और जो नीचे जो रिश्तेदारों के साथ है, उनमें एक समीकरण बिठाने के लिए जो बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं न्यू गर्ल जो भी किसी घर में मैरिज करके आती है उसको फैमिली का सीईओ मानता हूं। और वो सीईओ अगर जितना अच्छा होगा तो उसको उतने ही अच्छे रिजल्ट उसको अपनी शादीशुदा जिंदगी में मिलते हैं। अगर ये नंबर मिसिंग है, नंबर पे मत जाइए, ये नंबर एक्टिवेट किए जा सकते हैं। इन नंबरों के साथ आप जैसे अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे, उन नंबरों की आप कोई संबंधित काम करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अब मान लीजिए लड़की ये किसी फाइनेंस सेक्टर में काम है और शनि का काम जो है वो फाइनेंस का है, चाहे यहाँ पर 8 नंबर ना हो, और लेकिन वो किसी मान लीजिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या बैंक में एक अच्छी पोस्ट पे है और फाइनेंस का वो पूरा देखती है, तो 8 नंबर उसका ऑटोमेटिकली एक्टिवेट। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मान लीजिए कोई फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहा है या 4 नंबर से इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड काम कर रहा है, उसका राहु एक्टिवेटेड है। एजुकेशन सेक्टर से काम कर रहा है, डेली किसी को एडवाइस दे रहा है या किसी की काउंसलिंग कर रहा है, उसका 3 नंबर एक्टिवेट है। यहाँ पर मिसिंग होना एक नंबर आपको दिखाता है कि आपको इस एरिया में काम करना है। और जिसके ज्यादा नंबर है वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं 5-1 लिखा रहा हूँ, ये 5-1 आपको ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। मतलब आपको कह दीजिए कि अगर मान लीजिए अमिताभ बच्चन बना देंगे फिल्म इंडस्ट्री का, कितने एक है उनके चार्ट में देख सकते हैं। इसी प्रकार किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की चार्ट में देखिए जो बहुत फेमस है, किसी खिलाड़ी की इसमें देखिए कि ये जो उसके एक नंबर से हम प्रोफेशन देखते हैं, उस प्रोफेशन में वो बंदे को ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन ये जितने ज्यादा मल्टीपल होते हैं, 4 या 5 से ज्यादा, ये उसमें गिराते भी जरूर, यानी उसमें नीचे की पोजीशन भी एक बार दर्शन जरूर कराते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसे चार्ट में देखना है, डरना उससे चाहिए जो आपके पास मल्टीपल नंबर है। जो नंबर आपके पास नहीं है, एग्जाम्पल क्यों दिया, उनसे नहीं डरना है। वो 1 या 2 नंबर आपके पास आ जाएंगे जैसे भी आप एक्टिवेट करोगे, लेकिन 5 नंबरों को कंट्रोल करना, यू रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ इंटेलिजेंस एंड लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो वो बहुत सारी चीजें आपको देखनी है। तो इस चार्ट के हिसाब से, इस चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूंगा, इसमें फिर वो चीजें जो कुछ मिसिंग है वो जो एक दूसरे को पूरी कर रही है। तो ये चार्ट एज एन हस्बैंड एंड वाइफ के लिए अगर मुझे देखना हो तो मैं इसको फिर दोबारा से ये कहूंगा कि इसमें केयर के साथ अगर आप गो अहेड कर सकते हैं, इस साल आप अपना रिश्ता शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। मैरिज से रिलेटेड जो भी आपकी जो चीजें हैं वो नेक्स्ट ईयर में बनाइए, ताकि आने वाला जो डेकेड है, वो पूरा जो 10 साल का पीरियड है, जब तक फ्लक्चुएशन होती है मैरिज की वो भी दूर हो जाती है, तो उसमें बहुत अच्छे उनको आउटपुट मिलेंगे। तो दोस्तों, भगवान का नाम लेकर जय श्री राम बोलते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ बंद करूंगा। और मैंने अपना जो न्यूमरोलॉजी के द्वारा जो मेरा नॉलेज है उसको यहाँ एक पॉजिटिव वे में शेयर करने की कोशिश की है। आप देखते रहिए चैनल को और इसको और लोगों को भी रिकमेंड करते रहिए। आपका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो चैनल नहीं चल सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई नॉलेज, मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग कर रहा हूँ, उसमें कुछ ना कुछ आपके फायदे की चीजें जरूर मिलेगी। अगर मैं कोई आपको नई चीज नहीं दे रहा हूँ, कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ, पॉजिटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, तो मेरा ये जो है, जो आप कह सकते हैं एक थॉट प्रोसेस है या जो मेरा एक आइडिया है, वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो जय श्री राम,